हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही एग्जाम नीट एग्जाम जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको बड़े अच्छे से ध्यान समझना। मैं आप लोगों को एक एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली समझाने वाला हूं। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द, पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर बताना है अपने को, कैसा होगा। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका आंसर भी दे रखा है साथ में। लेकिन यही आंसर क्यों आया, इसका कारण क्या है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर क्या ऑलवेज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, या न्यूट्रल होता है। तो देखो, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जब अपन किसी दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो रब करने से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने से क्या होता है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और एक में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और एक में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, जिससे कि एक पर तो धनावेश आ जाता है और एक पर कौन सा आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो इसका जो आंसर हो सकता है वो ऑप्शन हो सकता है क्या है ही, ऑप्शन नंबर सी है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो किसी पदार्थ, किसी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वह सब्सटेंस जो है वो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ जाता है, उस सब्सटेंस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होता है, इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है कि कूलम्ब्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ जो है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स को बताता है। कितना फोर्स बताता है इसको भी देख लेते हैं। तो मान लो पहला पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो जो फोर्स होगा वो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R² होगा। जानते हैं अपन ये फॉर्मूला। आगे इसका नेचर क्या है इस फोर्स का, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटेशनल, नहीं ग्रेविटेशनल तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल जो होता है वो तो दो मास के बीच में लगता है, M1 और M2 के बीच लगता है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करना इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और न्यूक्लियर, नहीं न्यूक्लियर भी नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेटिक की जगह क्या लिखेंगे अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कूलम्ब्स लॉ का जो नेचर होता है एक तरीके से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन में जो चार्ज होता है उसके बीच लगता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट बतानी है, कूलम्ब, न्यूटन, वोल्ट, वॉट। तो हम देखते हैं इन सभी ऑप्शनों में जो यूनिट दी हुई है वो किस किस की, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कूलम्ब दिया हुआ है यही इसका आंसर है, मतलब ये चार्ज क्यू की यूनिट है, क्यू की यूनिट है। न्यूटन किसकी होती है, न्यूटन होती है फोर्स की। वोल्ट किसकी होती है, पोटेंशियल की। वॉट किसकी होती है, पावर की। हमें तो इसका आंसर बताना था, इसका आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, कूलम्ब। ठीक है। हाँ, एक बात और यहीं पे कि ये जो कूलम्ब होता है, कूलम्ब को अपन और क्या बोल सकते हैं, कूलम्ब को जैसे मान लो Q जो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलो, Q जो होता है, Q का फॉर्मूला होता है I मल्टीप्लाई में T। तो Q की तो ऐसा यूनिट हो गई कूलम्ब, और ये कूलम्ब किसके इक्वल होता है, यह है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक है, तो एम्पियर इंटू सेकंड को अपन क्या बोलते हैं, कूलम्ब बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले कि कूलम्ब किसके बराबर है, तो एम्पियर इंटू सेकंड के इक्वल होता है।
ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, पता लग गया होगा आप लोगों को। कूलाम किसके इक्वल होता है? एम्पीयर इनटू सेकंड के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और ऑप्शन देखेंगे, फिर इसका सही आंसर टिक करेंगे। देखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है अपने को किसी भी एक पॉइंट पर, क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, परपेंडिकुलर टू फोर्स, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर हमें यहाँ पे चार्ज के अकॉर्डिंग बताना है, एक तो नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि परपेंडिकुलर टू फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जो है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगी चार्ज के, कभी भी, है ना। तो ये ऑप्शन सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा। अब हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए और बी। तो ए और बी में से सही आंसर कौन सा होगा? तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज, यहां पे इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज जो है, इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, मतलब ई और एफ दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर यही नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स इसके क्या होगा? अपोजिट होगा। फोर्स क्या होगा? अपोजिट होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही है। जैसे पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है ना, उसकी डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसी के डायरेक्शन में होगा। तो इसका आंसर बी सही होगा। क्या सही होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ में आ गया होगा आपको लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है किसी पॉइंट पर, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में होगा, जो आपने इस डायग्राम में भी समझ लिया है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे 5 क्वेश्चन और करवाऊंगा। तो इसका क्या रेस्पॉन्स है, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपको ऐसे और क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे लिखकर बता देना कि ऐसे क्वेश्चनों की और नीड है, तो मैं और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाता चलूंगा। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल, द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि जो दोनों चार्ज होते हैं ना कूलाम्स फोर्स में, Q1 और Q2, इन दोनों चार्जों के बीच में जो डिस्टेंस होती है R, इसको डबल कर दिया गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज डबल, इसको डबल कर दिया गया। मतलब दूसरे केस में R डेस जो आएगा वो 2R हो गया। कितना हो गया? 2R। तो फोर्स कितना हो जाएगा? क्या ट्वाइस हो जाएगा? क्या 4 टाइम्स हो जाएगा? हाफ हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा? तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। डायरेक्ट ऐसे रटाक तो जाएगा नहीं कि क्या होने वाला है। तो मैं आपको इसका तरीका समझाता हूं कैसे आप इसका आंसर दोगे। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर दे सकते हो। जैसे सबसे पहले हम 2 पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2। इसके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r, है ना, स्मॉल r है। इसके लिए कूलाम फोर्स हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R², ये हो जाएगा। और दूसरा केस है, अब चाहे दूसरे केस में अब मैंने कह दिया कि ये चार्ज चाहे डबल करो कुछ भी करो, ये Q1 डैश कर दो, इसको Q2 डैश कर दो, मतलब अदर, और ये R डैश हो गया। तो फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर K Q1 डैश Q2 डैश और अपॉन में R², R डैश का स्क्वायर, R डैश का स्क्वायर। अगर मान लो केवल और केवल डिस्टेंस में डिफरेंस किया जाए, ध्यान दो यहां पे लिखता हूं मैं, अगर ओनली डिस्टेंस चेंज की गई है, ओनली डिस्टेंस चेंज हुई है, क्या चेंज हुई है? ओनली डिस्टेंस। तो डिस्टेंस चेंज हुई है तो फॉर्मूला F डैश जो होगा वो K
Q1 Q2 तो सेम रहेगा और R डैश का स्क्वायर होगा, है ना। ठीक है, तो इस केस में फिर आप क्या करोगे, आपको पता लगाना है डिस्टेंस चेंज हुई है, तो आप F डैश में F का भाग लगा दो और F डैश में, अब आप F डैश का मान ये तो सेम रहेगा, F में भी सेम है और F डैश में भी सेम है, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, ये तो आपस में कट जाएंगे। मतलब चलो लिख ही देता हूं मैं पूरा फॉर्मूला, के Q1 और Q2 तो सेम है दोनों केस में, लेकिन ये R डैश का स्क्वायर है और नीचे के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने से R, ये R स्क्वायर तो चला जाएगा ऊपर और यहाँ पे R डैश का स्क्वायर और बाकी ये तो कट जाएंगे। इतनी मैथमेटिक्स तो आप जानते हो कि मतलब क्या आएगा, रिलेशन आएगा F डैश अपॉन में F का रिलेशन आएगा R का स्क्वायर अपॉन में R डैश का स्क्वायर, याद कर लो, ये आएगा। ठीक है ना। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि डिस्टेंस में चेंज किया है, तो डिस्टेंस में चेंज किया है तो क्या करना है आपको क्या करना है, F डैश की वैल्यू निकालनी है, तो ये F इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा F, और ये इसको सोल्व कर लो, ऊपर है R स्क्वायर नीचे R डैश कितना था देखो, क्वेश्चन में लिखा था मैंने R डैश 2R के इक्वल हो गया, तो R डैश अगर 2R के इक्वल हो गया तो आप इसकी जगह 2R लिखो और 2R का क्या कर दो स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो F डैश इक्वल टू F, ऊपर R स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर करोगे 4 और R का स्क्वायर करोगे ये तो कट गया, तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा F मल्टीप्लाई में 1/4, तो आंसर आ गया 1/4 हो जाएगा पहले वाले फोर्स का, तो इसका जो सही आंसर है 1/4 कितना हो जाएगा 1/4। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बहुत बड़ा करवा दिया, कैसे ऐसे करेंगे क्या हम, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको पूरा तरीका समझाया है, इस वजह से आपको इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आपको एग्जैक्ट अब लास्ट में ये फॉर्मूला याद कर लेना है। जब भी डिस्टेंस चेंज का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखोगे, F डैश अपॉन में F इक्वल टू R का स्क्वायर अपॉन R डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल, जो भी डिस्टेंस आधी बोले, हाफ बोले, ट्वाइस बोले, थ्रिक्स बोले, कुछ भी बोले यहाँ पे रख देना और यहाँ पे F को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक केस और था, अगर मान लो केवल चार्ज में चेंज किया जाए तो क्या होगा, तो चार्ज में चेंज किया जाए तो देखो क्या होगा, तो F डैश अपॉन F किस में चेंज किया गया, डिस्टेंस सेम है तो K, पहले F डैश का फॉर्मूला तो Q1 डैश मतलब चार्ज में चेंज कर दिया, Q2 डैश अपॉन में डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया R स्क्वायर, ये भी K, और ये चार्ज तो पहले वाला Q1 Q2 है, इसके लिए फोर्स ही आ गया। अब आप देखोगे K से तो K कटेगा ही और R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कटेगा, लेकिन R स्क्वायर ऊपर गया नीचे नीचे, तो यानी Q1 Q डैश तो रहेगा ऊपर और Q1 Q2 कहाँ रहेगा नीचे, तो हम कह सकते हैं कि F डैश अपॉन F जो होगा वो Q1 डैश और Q2 डैश अपॉन में Q1 और Q2 होगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं है ये, Q1 डैश और Q2 डैश। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं यहीं पे आप लोगों के लिए कि चार्ज जो है उनको क्या कर दिया गया, ट्वाइस कर दिया गया, तो Q1 डैश भी कितना हो गया, पहले वाले Q1 का 2 गुना ट्वाइस हो गया, और Q2 डैश भी कितना हो गया 2 Q2 का 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो ये रहा फॉर्मूला, लिख दो F डैश अपॉन में F होता है Q1 डैश 2 Q1 हो गया और दूसरा भी 2 Q2 हो गया और नीचे Q1 Q2 है, तो Q1 से Q1 गया, Q2 से Q2 गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, मतलब जो अदर न्यू फोर्सेज आएगा वो पहले वाले फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगा, पहले वाले फोर्स का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो एक बार देख ले अपन ने क्या क्या किया है, देखो हमने यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन स्क्रीन पर थे, लेकिन मैंने आपको इन्हीं 5 क्वेश्चनों से कम 10 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हो ही गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइप, दूसरा हो गया ठीक है कि नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तीसरा यूनिट का हो गया, यूनिट और अपन कूलाम को एम्पियर इनटू सेकंड के इक्वल भी बोलते हैं,
नेक्स्ट डायरेक्शन हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बताई, पॉजिटिव चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और नेगेटिव में अपोजिट होगी। फिर अपन ने ये एक न्यूमेरिकल देखा, इस न्यूमेरिकल में हमने 2-3 तरीके सीख लिए हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले आए, जैसे चार्ज अगर डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर डिस्टेंस को अलग किया है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही वीडियो की सीरीज और चाहिए हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो और डालूंगा और मेहनत करने की सोचूंगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।